देखिए ये क्वेश्चन आपका जेई वाला थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है, वर्कशीट का थर्ड क्वेश्चन है आपका। लेट द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। देखो फोकल कॉर्ड जो फोकस से पास होती है, राइट। अच्छा, एनी पॉइंट ऑन फोकल कॉर्ड इज 80 स्क्वायर कॉमा 280, या यू कैन राइट एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। व्हाट इज ए? अगर आप देखिए इस 4x को कंपेयर करेंगे 4 से ए से, 4 को कंपेयर करेंगे 4a से, तो a का वैल्यू आपके पास 1 आएगा। नाउ दैट पॉइंट बिकम्स t स्क्वायर कॉमा 2t, क्योंकि a का वैल्यू 1 डाल दिया, राइट। अदरवाइज एनी पॉइंट ऑन पैराबोला इज 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये लिया जाता है। आई होप क्लियर है, राइट। अब उसके बाद आपसे क्या पूछता है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये फोकस से पास होगा क्योंकि फोकल कॉर्ड फोकस से पास होती है। P लाइज इन द फर्स्ट इफ द सर्कल हुज वन डायमीटर इज PS। अब PS एक डायमीटर है, PS क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर के लिए पहले मुझे P और S की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। S तो फोकस है, फोकस इस पैराबोला का 1,0 होता है, ये मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो उसका फोकस a,0 होता है। अब मैं कैसे निकालूंगा, अब मुझे पता है मैं स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। आपको पता है स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा, tan 60 डिग्री। तो स्लोप कैसे निकलेगी, y2 माइनस y1 0 माइनस 2t अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू tan 60, tan 60 इज √3। तो ये दोनों देखो स्लोप मैंने इस फॉर्मूले से निकाली, एक स्लोप मैं tan थीटा से भी निकाल सकता हूँ। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और tan थीटा, थीटा होता है जो एंगल x एक्सिस के साथ बनता है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा √3 माइनस √3t स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2t, √3t स्क्वायर उधर चला गया, माइनस 2t माइनस √3, राइट, ये बन गया। अब आपसे ठीक है ना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और दैट इज tan 60, tan 60 इज √3 इंटू 1 √3t स्क्वायर। अब इसके फैक्टर बना लो, अगर आप फैक्टर देखो इसके मल्टीप्लाई करके 2 प्लस माइनस करके 3, तो 3t प्लस t बन जाएंगे इसके फैक्टर। √3t कॉमन ले लो, t माइनस √3 1t माइनस √3, तो ये बन गए √3t प्लस 1 t माइनस √3 इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू एक √3 आएगी, एक माइनस 1/√3 आएगी। क्योंकि अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यू कैन टेक माइनस वैल्यू, राइट। तो देयरफॉर t वुड बी, t क्या होगा हमारा √3, ये फाइनल होगा, बाकी वो ये रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड। देयरफॉर p के पॉइंट्स आ गए हमारे पास t स्क्वायर और 2t 2√3, यही आएंगे। देखो t स्क्वायर, t का वैल्यू √3 और 2t इज 2√3। अब p ये है, अब ध्यान से देखना मेरी बात, p ये है, p ये है और s ये है। अब यहाँ से ये डायमीटर है, एक सर्कल है डायमीटर, उसने बोला ना क्वेश्चन में कि PS एज अ डायमीटर का यूज करना है ना। तो अब एक याद करें इक्वेशन ऑफ सर्कल डायमीटर फॉर्म, डायमीटर फॉर्म। अगर मान लीजिए वैसे लिख रहा हूँ, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, PS के पॉइंट, तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायमीटर। अब हमारा x1 का वैल्यू डालो 3, x2 का वैल्यू 1, ये वाला 3 और 1 प्लस y माइनस y1 का वैल्यू 2√3 और y2 का वैल्यू 0 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब उसने आगे क्या पूछा आपसे, देखिए वो कहता है कि ये जो सर्कल है ये टच कर रहा है y एक्सिस को 0,α में, कुछ ऐसा पॉइंट है ऐसे, तो ये पॉइंट 0,α दे रखा है, तो कहता है 5α स्क्वायर की वैल्यू बताओ। अब सर्कल में 0,α पॉइंट सेटिस्फाई करा दो क्योंकि वो उसको टच कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह 0 डाल दूंगा और y की जगह अल्फा इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 3,
और ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके 3 प्लस माइनस करके 2 रूट 3, तो 3 रूट 3 ये बन जाएगा रूट 3 माइनस रूट 3 अल्फ़ा प्लस 3, ये फैक्टर बन जाएंगे। अल्फ़ा कॉमन ले लो, माइनस रूट 3 अल्फ़ा कॉमन ले लो, तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गया रूट 3। रादर ये फॉर्मूला ही बन रहा था ना, ए स्क्वायर प्लस एक, अल्फ़ा का वैल्यू रूट 3 आ गया। तो उसने पूछा था 5 अल्फ़ा स्क्वायर निकालो, 5 रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज़ 15, राइट, 15 आंसर। तो हमारा आंसर हो गया 15। तो 15 में देखें कहाँ है हमारे ऑप्शन में, ए ऑप्शन मैच करता है हमारा, तो ए इज़ द आंसर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, राइट, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट, तो ज़रूर इसको नोट करें आप।